कंजूस सेठ की कहानी सुनिए मज़ेदार कथा। जी हाँ दोस्तों, आज की कथा मज़ेदार होने जा रही है। कथा को अंत तक देखना, वीडियो अंत तक देखना, जिसमें कंजूस सेठ की कहानी है, जिसमें कृष्ण जी बहुत ही मज़ेदार लीला करते हैं कंजूस के साथ। और क्या करते हैं, चलिए हम सुनते हैं उस कथा को और मज़ेदार कथा को आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक कंजूस सेठ था। वह जो था इतना कंजूस था कि वह एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकता था किसी भी चीज़ों में, किसी भी दान पुण्य में या किसी अच्छी चीज़ों में भी। तो एक बार क्या हुआ कि सावन का महीना आया जिसमें गंगा स्नान करते हैं, त्यौहार था। तो उस त्यौहार गंगा स्नान में ये गंगा स्नान करने वहाँ नहीं गया, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसे लगते हैं या पैसे लगते हैं स्नान करने के, जो पैसे मांगते हैं किलो। तो उसने सोचा यहाँ पास की नदी में कोई स्नान कर लेता हूँ, यहाँ तो कोई होता नहीं है, यहीं पर ही गंगा स्नान समझकर कर लेता हूँ। तो वह ये सोचकर चला जाता है। कृष्ण जी को कंजूस लोग बहुत अच्छे लगते हैं। कंजूस की भक्ति में कंजूस भक्त को तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं उनसे। तो वह जो हैं कृष्ण जी नटखट थे, तो नटखट तो है ही है वह कंजूस सेठ से, और मज़े लेने के लिए आते हैं नीचे ब्राह्मण का रूप धर कर। तो कंजूस सेठ नदी में चारों तरफ देखकर डुबकी लगाता है कपड़े उतार कर। तो कंजूस सेठ जब डुबकी जैसे लगाता है, तो तब तो कोई नहीं था, तो जैसे डुबकी लगा के ऊपर आता है, सामने ब्राह्मण के रूप में कृष्ण जी थे। तो कृष्ण जी जो है कहते हैं कि लाइए एक पैसा, डुबकी लगाइए अपने इस नदी में, गंगा स्नान कराए। कि कंजूस सेठ डर जाता है ये सुनकर। वो कहता किस चीज़ के पैसे, के स्नान के? नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम नहीं जानते पैसे के पैसे तो देने पड़ेंगे कि तुमने स्नान किया है। कि अच्छा, नहीं तो फिर हम कपड़े नहीं देंगे तुम्हारे, तुमने स्नान किया है। कि अरे ऐसा मत करना, देखो फिर मैं घर कैसे जाऊँगा। तो वह कपड़ा दे देते हैं उसे। तो वह कहता है एक काम करो, आप मेरे खाते में लिख लो उधार। तो वह कहते हैं अच्छा, तो पता बताओ, एड्रेस बताओ। वह तुरंत लिखते हैं कृष्ण जी उससे पूरी पैसे वसूलने के लिए ऐसे ही। तो वह कहता है ये तो सच में पता लिख रहा है। तो वह बता देते हैं पता उल्टा सीधा जैसा भी है, क्योंकि उसे पता नहीं घर आ सकता है ये ब्राह्मण। तो उल्टा सीधा पता बताकर वह घर आ जाता है। तो कृष्ण जी को सब पता है घर कहाँ है, कैसा है। तो कृष्ण जी तुरंत घर पहुँचते जैसे वो चला जाता है। तो वो अपनी पत्नी को सभी बताता है बातें, ऐसे ऐसे बताओ ब्राह्मण पैसे मांग रहा था नदी में, डुबकी लगाई तो इस तरह। तो तुरंत फिर गेट खटखटाते हैं, कृष्ण जी आते हैं ब्राह्मण के रूप में भाई, कि भाई सेठ पैसे दो हमारे उधार के। तो वह कहता है अरे ये तो कहीं वो ही तो नहीं है, ये तो घर तक आ गया। तो एक समझाता अपनी पत्नी को कि इस तरह कह देना कि सेठ नहीं है घर पे। तो वह कहती है अच्छा स्वामी। तो वह चली जाती है, कहती है सेठ घर पे नहीं है। कि सेठ घर पे नहीं है, ठीक है तो इंतज़ार करते हैं। अब वह इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर वह दोबारा जाती है उनसे पूछने सेठ से कि स्वामी वो तो जो कह रहे हैं इंतज़ार करेंगे, हम नहीं वेट कर। अच्छा कह दो तो वह उनकी तबीयत ख़राब है। तो वह कहते हैं उनकी तबीयत ख़राब है। अच्छा, तो कृष्ण जी कहते हैं हम वैद्य भी हैं, हम सही कर देंगे, बताइए कहाँ हैं। कि फिर वह फिर आती है कहकर स्वामी से कहती है कि अरे वह तो कह रहे हैं कि हम वैद्य हैं, सही कर देंगे। अरे फिर वो कहते हैं बड़ी विचित्र ब्राह्मण है, कहता है सेठ। तो कहता है अच्छा एक काम करो, सोचता है और कहता है कि अच्छा तुम एक काम करो कि कह दो कि सेठ मर गए। और फिर पत्नी कहती क्या कह रहे स्वामी, गुरु पाप लगेगा मुझे, आप कह रहे हो मर गई। कि कह देना, मैं उसमें क्या जा रहा है, कह दे तू, जो मैं कहता हूँ वो कर। के वो मानता नहीं है सेठ, तो वो पत्नी को स्वीकार करना पड़ता है। तो पत्नी कहती है कि ब्राह्मण से कि अरे सेठ मर गए। वो फिर ब्राह्मण कहता है अरे मर गए, अरे ये तो बहुत गलत हुआ। फिर उनको उठाने के लिए गांव वालों को लाना पड़ेगा। तो कैसे ले जाएंगे, अर्थी कैसे चलाएंगे। तो गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं कृष्ण जी के, अरे गांव वाले आओ, उनके सेठ मर गए, जल्दी आए, उनके पति मर गए। इस तरह हल्ला करवा देते हैं और उनकी अर्थी सजाने लगते हैं। तो पत्नी रो रो के कहती है अरे नहीं मरे, कि अर्थी ले जाते हैं ना। तो सारी औरतें कहती हैं गाँव की
कि ये हर कोई ऐसा ही करता है कि जब भी मर जाता है कोई तो बेटा वो कहती है एक औरत, बेटा हम समझते हैं तेरा दुख, लेकिन जो होना है उसका होनी को कौन टाल सकता है, जो होनी होनी है। तो सब लोग उठा के ले चलते हैं, वह रो रो के नीचे गिर के समझा रही होती है अरे नहीं मरे नहीं मरे, लेकिन कोई नहीं सुनता है। कृष्ण जी भी बहुत ही सेठ से मज़े ले रहे थे, तुरंत ले जाते हैं और सेठ ऐसे ही मरने की एक्टिंग करा हुआ होता है, लेटा हुआ होता है और वह चल भी देता है। बताओ इतना कंजूस कि बताओ जलने के लिए भी तैयार है, और वह देखता है कितना ब्राह्मण कितने वैसे हैं, पैसे लेकर ही मानेंगे। तो वह अग्नि के पास ले जाता, चिता जलाई जाती है। चिता जलाने के लिए आग जैसे ही कृष्ण जी आगे करते हैं, देखते हैं अरे ये तो सेठ तो सच में नहीं उठ रहा है, लगता है मर ना जाए। तो वह जो हैं कृष्ण जी से कहते हैं कि अच्छा पैसे नहीं लिए, नहीं मुझे, चल उठ जा, इस तरह कहते हैं। तो सेठ तुरंत उठ जाता है। तब कृष्ण जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी कंजूसी से। तो वरदान मांगते हैं उससे, वरदान के देते हुए कि बता क्या वरदान चाहिए। तो कंजूस सेठ सीधे यही कहता है कि मुझे ये वरदान दो, मेरे वो पैसे उधार वाले माफ़ कर दो। कृष्ण जी माफ़ कर देते हैं खुश होकर और उसे उसके पैसे माफ़ कर देते हैं। तो इस तरह वीडियो कितनी मज़ेदार है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी कंजूस सेठ की कहानी। इसलिए भगवान कंजूस से प्रसन्न रहते हैं इस तरह। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना चैनल से ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करना, जैसे ताकि वह भी इस मज़ेदार कथा को देख सकें, सुन सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना।